एक बड़े शहर में फैला हुआ धार्मिक दंगा अब धीरे धीरे आसपास के सभी गांवों में भी फैल गया था। भोला, जो नाम की तरह था भी भोला, अपनी बीमार मां की दवाई लेने के लिए शहर जाने को बेचैन था। उसकी मां ने उसे रोकने की हर चंद कोशिश की, उसे बहुत समझाया कि बेटा, आसपास का माहौल बहुत खराब है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है, ऐसे माहौल में कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तू भी मत जा, मैं बिना दवा के ही ठीक हो जाऊंगी। मगर भोला अपनी मां की रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद जंगल जाने का झूठा बहाना कर अपने पालतू कुत्ते मोती के साथ मां की दवा लेने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ा। धार्मिक दंगों से प्रभावित गांवों से बचकर जंगल के रास्तों से गुजरता हुआ भोला शहर पहुंचा। वहां उसने एक मेडिकल स्टोर से अपनी मां के लिए दवाई खरीदी और उसके बाद वापस जंगल के उन्हीं रास्तों से अपने कुत्ते मोती के साथ अपने गांव की तरफ वापस आ रहा था। अचानक जंगल के बीचों बीच कुत्तों का एक झुंड दिखाई दिया, जिसने भोला के कुत्ते मोती को चारों तरफ से घेर लिया। और वहीं दूसरी तरफ धार्मिक उन्माद में डूबा हुआ कुछ लोगों का झुंड भी वहां दिखाई दिया, जिनमें से कुछ के हाथों में तरह तरह के तेज धार हथियार थे। उसने भी चारों तरफ से भोला को घेर लिया। भोला और उसका कुत्ता मोती दोनों अलग अलग झुंड में घेरे जा चुके थे। यह भी एक अजीब इत्तेफाक था कि कुत्ते भी मोती के गांव के नहीं थे, वो सारे जंगली कुत्ते थे। और लोगों का झुंड जिन्होंने भोला को घेर रखा था, वो लोग भी भोला के धर्म के नहीं थे। मोती कुत्ते ने जब देखा कि उसकी जान पर बन आई है और अब उसका बचना मुश्किल है, तो उसने अपनी पूंछ दबाई और हमलावर कुत्तों से अपनी मिमियाई आवाज में रहम की भीख मांगने लगा। हमलावर कुत्ते कुछ देर तक मोती पर भौंकते रहे और फिर उसकी दबी हुई पूंछ और मिमियाई आवाज देखकर कुत्तों के झुंड को मोती पर तरस आ गया और उन्होंने उसे छोड़ दिया और चले गए। दूसरी तरफ भोला भी उन दूसरे धर्म के लोगों के झुंड के बीचों बीच घिर चुका था। भोला को भी लगने लगा कि अगर ये लोग उस पर हमला कर देंगे तो उसका बचना नामुमकिन है। इसलिए भोला उन सब के सामने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगने लगा। भोला उनसे कहने लगा कि वो भले ही उनके धर्म का ना हो, लेकिन वो सभी धर्मों का बहुत सम्मान करता है। भोला ने उनसे बड़ी मिन्नतें की अपनी जान बचाने के लिए। अपनी माँ की बीमारी का हवाला भी दिया। माँ के लिए खरीदी हुई दवाई भी उन धर्मांध लोगों को दिखाई, मगर उन लोगों ने भोला की एक ना सुनी और ये कहते हुए कि उसके धर्म के लोगों ने हमारे धर्म के बेगुनाह लोगों को मारा है, हम उनकी मौत का बदला तुम्हारे धर्म के लोगों को मार कर लेंगे। भोला उनसे कहता है कि अगर मेरे धर्म के लोगों ने तुम्हारे धर्म के लोगों को मारा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो बहुत सीधा साधा इंसान हूँ। धार्मिक दंगा तो बहुत दूर की बात है। मेरा तो जिंदगी में आज तक किसी से कभी कोई झगड़ा भी नहीं हुआ है। लेकिन वो लोग नहीं माने और उन्होंने भोला को मौत के घाट उतार दिया और वहां से अपने धर्म के धार्मिक नारे लगाते हुए चले गए। मोती कुत्ता अपने मालिक भोला की लाश को कुछ देर देखने और सूंघने के बाद रोता हुआ अपने गांव की तरफ हो चला गया।